Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot guys। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या जिनको आपने तैरना सिखाया वही लोग आपको डुबाएंगे या डुबा रहे हैं या डुबाने की कोशिश करेंगे, यही हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो क्या जिनको आपने तैरना सिखाया है वही लोग आपको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ सूट्स। 9 ऑफ सूट्स का कार्ड है। दो कार्ड्स और निकले हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सूट्स, क्या जिन लोगों को आपने तैरना सिखाया वही लोग आपको डुबा रहे हैं या डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। क्या जिन लोगों को आपने तैरना सिखाया वही आपको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, टेम्पल पाथ, woman holding a coin, all tied up, door to spirit, magician, बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है यीन एंड यांग। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे। एरीज, वीनस,
8th हाउस, 10th हाउस, प्लूटो, रेंडमली निकालूंगी मैं 2 कार्ड, 6th हाउस और टॉरस। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है यूरेनस। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपकी राशियों की। यहाँ पर सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है और सोर्स एनर्जी से भी ज़्यादा है बॉन्ड की एनर्जी। मीन्स एरीज, लियो या सेजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है। मेष राशि, सिंह राशि या धनु आपकी राशि हो सकती है। आपकी राशि मिथुन, तुला और कुंभ हो सकती है। आपकी राशि वृषभ हो सकती है। एरीज मैंने आपको बता ही दिया है, एरीज का कार्ड भी आ गया है। तो इन राशि का इम्पैक्ट इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस है। साथ साथ डेट ऑफ बर्थ आपकी सितंबर हो सकती है, जुलाई हो सकती है, अगस्त हो सकती है, अप्रैल हो सकती है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मतलब डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या जिनको आपने तैरना सिखाया है वही लोग आपको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी जो है यहाँ पर इस तरह की है, टॉरस एनर्जी में है आप। और टॉरस एनर्जी क्या होती है? टॉरस राशि के जो लोग होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, साथ साथ हेल्पफुल और सपोर्टिव होते हैं। तो हो सकता है आप बहुत सपोर्टिव रहे हो। अपने आसपास के जो भी लोग, जिनके भी आप कांटेक्ट में आए हैं या जो भी आपके साथ ज़्यादा क्लोज रहे हैं, उनके लिए आपने सपोर्ट किया है, आपने उनकी हेल्प की है हर तरह से। और ये आपका नेचर है, टॉरियंस का नेचर ही होता है ऐसा। तो जिन लोगों की आपने हेल्प की है या जिनको आपने रास्ता दिखाया है, जिनकी आपने मदद की है, जिनको आपने गाइडेंस दी है, वही लोग आज आपको जो है डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। और आप यहाँ पर इस एनर्जी में हैं। और जिन लोगों को आपने सहारा दिया है, जिन लोगों को आपने तैरना सिखाया है, वो इस एनर्जी में है। इमैच्योर्ड एनर्जी, इनकी इच्छाएं बहुत हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और अभी जो आपकी एनर्जी है वो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी। आप सो नहीं पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़े कह सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से चीट कर दिया है, या ये कह सकते हैं आप बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए, ट्रॉमा में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी फील हो रही है। आप सोच रहे हैं आगे भविष्य में मेरा क्या होगा, क्योंकि जिनको आपने सहारा दिया है, जिनको आपने आगे बढ़ाने में मदद करी है, वही लोग जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं आपको गिराने का। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, राहु का कार्ड। आपको ओवर थिंक करने पर मजबूर कर दिया। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो कि आपसे कहाँ गलती हो गई, क्या आपने गलत कर दिया।
आप अपनी जगह सही थे, आप अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट थे, आपने सबकी मदद करी, जो आपके पास आया आपने उसको हेल्प करी। क्योंकि यहाँ पर टेम्पल पाथ का कार्ड, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत धार्मिक हो, बहुत स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। इसी कारण से आपने जो है उन लोगों को जो है रास्ता दिखाया। वुमेन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड है। यहाँ पर जो लोग आपको डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, आज वो इस स्थिति में है। आज ये लोग जो है बनने के बाद, आज ये लोग जब इनको लगा कि इनका टाइम अच्छा आ गया है, ये बहुत कुछ गेन करने लगे, ये बहुत कुछ सीख गए हैं, उसके बाद ये आपको ही गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ही बैक स्टेप करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ऑल टाइड अप की एनर्जी में हैं, इस एनर्जी में हैं। क्योंकि जिनको आपने सहारा दिया वही लोग आपको जो है धोखा दे रहे हैं एक प्रकार से, वही लोग आपकी पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, वही लोग जो है आपकी काट कर रहे हैं, आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी में हो आप, इस एनर्जी में, इस एनर्जी में, इस एनर्जी में। साथ साथ आपका जो उद्देश्य है, जो धार्मिक लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, उनको पता है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। आपको पता है आप जैसे कर्मा करोगे आपको उसका फल मिलेगा, इसलिए आप अच्छे कर्मा में बिलीव करते हो, दूसरों की मदद करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, उनको सपोर्ट करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पैसे की कमी होगी, आपने उनको फाइनेंशियल हेल्प की होगी, आपने उनको आगे स्टडी पूरी करने के लिए हेल्प की होगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में आपने उनकी हेल्प की होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में आपने उनकी हेल्प की होगी, या फिर कोई कोर्स वो कर रहे होंगे जिससे उनकी जॉब लग जाए, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ जाए, उस तरह की आपने कुछ हेल्प इन लोगों को की होगी। आपने इन लोगों के लिए रास्ते खोले, आपने इन लोगों के लिए जो है आगे बढ़ने में आपने इन लोगों को मदद करी। लेकिन आज ये इंसान द एम्परर की पोजीशन पर है, ये इंसान एक स्टेबल पोजीशन पर है। स्टेबिलिटी जब इनकी लाइफ में फाइनेंशियली आ गई तो ये जो है आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आपकी ही कह सकते हैं जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर डोर टू स्पिरिट, आप जो भी कर्मा करोगे, चाहे आप किसी को धोखा दोगे, जिसने आपको आगे बढ़ाया, जिसने आपको आगे बढ़ने में मदद करी, जिसने आपके काम सवारे, आप उन्हीं को चीट कर रहे हो। तो यहाँ पर एंजल्स, ईश्वर, परमात्मा, जो हम दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वो सब कुछ देख रही होती हैं, सब कुछ, है ना। तो ये दिव्य शक्तियाँ जो है वो सब कुछ देख रही है कि आपके साथ लोग क्या कर रहे हैं, जिनको आप मदद कर रहे हो, जिनको आप हेल्प कर रहे हो, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो, या जिनके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, वही लोग आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, वही लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। 6th हाउस का कार्ड है, रोग, शत्रु और ऋण का कार्ड है ना, हाउस है। अगर कुंडली में देखें तो 6ठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो ये लोग जो है आपके शत्रु बन गए हैं, आपके रोग का कारण बन गए हैं। तो यहाँ पर ये लोग जो है इस तरह से कुछ आपके कर्म क्षेत्र में कुछ ऐसी बाधाएं डाल रहे हैं। कर्म क्षेत्र, हाउस ऑफ कर्मा, मतलब आपके कर्म क्षेत्र का जो भाव होता है उसको 10th हाउस बोलते हैं। यहाँ पर आपके काम में जो है बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आपके करियर में, आपके नेम फेम, आपकी पॉपुलैरिटी में कहीं ना कहीं सेंध लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप जैसा किसी के साथ करोगे तो आपको भी वैसा ही मिलना है। अगर आप अपने गुरु के साथ ही, जिसने आपको सिखाया है, अगर जिसने आपको हेल्प करी है या जिसने आपको रास्ता दिखाया, आप उसी को बैक स्टेप करोगे, उसी को धोखा दोगे,
तो डेफिनेटली आपके साथ भी दिव्य शक्तियां जो हैं वैसा ही करेंगी। दिव्य शक्तियां कहीं ना कहीं से आपको दंड अवश्य ही देंगी अगर आप किसी को जो है परेशान करोगी। अगर आप जिसने आपको रास्ता दिखाया, जिसने आपको आगे बढ़ाया, अगर आप उसी को गिराने की कोशिश करोगे, उसी को डुबोने की कोशिश करोगे, तो फिर जो कहते हैं ना कि ईश्वर भी चुप नहीं बैठता है, भगवान भी चुप नहीं बैठता है, कहीं ना कहीं से दंड जरूर देता है। और वो दंड किस तरह से मिलता है ये अब हम देखेंगे। तो जो लोग आपको यहाँ पर डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, इनको भी कुछ ऐसे लोग इनके जीवन में आने वाले हैं जो गिद्ध की तरह। गिद्ध कैसे, जब इंसान मृत्यु किसी इंसान की हो जाती है, किसी जीव की हो जाती है, तो गिद्ध कैसे आ जाते हैं, तो यहाँ पर गिद्धों की तरह नोचने के लिए तैयार रहेंगे इन लोगों को। जो लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, एक तरह से ये धोखा ही हुआ। 8th हाउस का कार्ड है। ये लोग आपके अपने बनकर, ये लोग आपसे इंटीमेसी करके, आपसे बहुत घनिष्ठता बढ़ा के, सारे हो सकता है आपके जो है साम दाम दंड भेद सारे इन्होंने समझ लिए, या आपकी सक्सेस के सारे राज इन्होंने ले लिए। अब इसके बाद जो है ये आपको ही छल करने के लिए तैयार है, ये आपको ही बर्बाद करने के लिए खड़े हुए हैं। और किस लिए? ताकि ये इनकी लाइफ में पैसा आए, इनकी लाइफ में लग्जरी आए, इनकी लाइफ में नेम फेम बढ़े, हार्मनी आए, इसलिए मटेरियलाइज करने के लिए, अपने आप को मटेरियलिस्टिक करने के लिए ये आपके साथ ही आप इन्होंने छल किया, है ना। तो क्या होता है, जिस तरह से अगर आप किसी धन को अर्जित करने के लिए किसी को धोखा दे रहे हो, तो वो धन कह सकते हैं वो धन फेयर नहीं है। वो जो रास्ते हैं, जिस रास्तों से आपने उस धन को अर्जित किया है, वो जायज़ नहीं है, है ना। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, अगर आप किसी को परेशान करके आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप किसी को ये कह सकते हैं लेट डाउन करके, या जिसने आपको आगे बढ़ाया आप उसी की जड़ें काट रहे हो, तो वो डेफिनेटली वो दौलत आपकी स्टेबलाइज नहीं होगी। उस दौलत में या उन चीज़ों में स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आ सकती है। और एरीज की एनर्जी है, हो सकता है इनकी राशि एरीज हो, इन लोगों में बहुत सारे लोग एरीज हो सकते हैं, मेष इन लोगों की राशि हो सकती है। जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, ये अब आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अगर आप उनसे कोई प्रश्न भी करते तो ये आर्ग्यूमेंट्स के लिए तैयार हो जाते हैं, ये लोग आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वो चीज़ कर रहे हैं, मतलब वो एक कहावत है ना कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, सीना चोरी करने वाली बात, है ना। तो ये आपको ही डुबोने का कार्य कर रहे हैं। द मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बताता है, मैनिफेस्टेशन भी बताता है। तो जो भी चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको तुरंत मिल तो गई हैं, और जितनी जल्दी ये चीज़ें इनको मिली हैं, उतनी जल्दी जो है वो नष्ट भी हो जाएंगी। क्योंकि आप जैसा बोगे वैसा ही आपको काटना है। अगर आप किसी को धोखा दोगे, किसी की जड़ें काट के आगे बढ़ोगे, तो आप भी वहाँ पर जो है ठहर नहीं पाओगे। वो सक्सेस आपकी सिर्फ कुछ पल, कुछ दिनों की होगी। तो यहाँ पर जिनको आपने ज्ञान बांटा, या जिनको आपने सिखाया, या जिनको आपने आगे बढ़ाया, क्योंकि आपका इंटेंशन तो प्योर था, आपका इंटेंशन ऐसा था कि आप सबका भला चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, आपका नेचर इस तरह के कोई आगे बढ़ता है तो आपको खुशी होती है। लेकिन लोग जो हैं वो ऐसी सोच नहीं रखते। लोग ये सोचते हैं कि बस अपना काम बनना चाहिए, बाकी किसी का कुछ भी गलत हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाली एनर्जी में अगर कोई रहता है तो उसके जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। अगर आप जीवन में
किसी भी मुकाम पर लंबे समय तक रहना चाहते हो तो आपको पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और ऐसा कार्य कीजिए कि किसी को जो है परेशानी ना हो। तो वो काम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो लंबे समय तक चलता है। अगर आपका इंटेंशन दूसरों के प्रति, दूसरों से संबंध, यहाँ पर ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप उन्हीं को गिरा दोगे तो ईश्वर भी सारी चीज़ें देखता है कि ये इंसान जो है अपने गुरु को ही जो है कह सकते हैं, क्योंकि गुरु का जो महत्व होता है, जो कहते हैं ना कि भगवान से भी बढ़कर होता है। तो गुरु को अगर आप छल करोगे किसी अपने गुरु के साथ, अपने टीचर के साथ, जिसने आपको आगे बढ़ाया, तो डेफिनेटली आपको जो है कहीं ना कहीं दंड तो मिलेगा ही उसका। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।